जैसे ही गंगा के तट पर पहुंचे तो प्यारे गंगा के तट पर पहुंचे तो गंगा के तट पर पहुंच करके एक इतना बड़ा डिसीजन भगवान राम ने ले लिया कि वो डिसीजन सुन करके आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्या डिसीजन? प्रधानमंत्री को जबरदस्ती भेजा वापस और केवट को जबरदस्ती बुलाया अपने पास। क्यों? सुमंत जी के मन में अभिमान आया तो दूर कर दिया, और केवट के अंदर अभिमान नहीं है, निराभिमानी है, तो अपने पास बुलाया। जबकि दूर था वो, लेकिन अपने पास बुलाया। जब अभिमान का अंकुरण होता है ना, तो परमात्मा के पास भी तुम क्यों ना हो, लेकिन परमात्मा दूर हो जाता है और दूर कर देता है। और यदि निराभिमानता है तो आप कोसों दूर हो, लेकिन वो प्रयास करके अपने पास बुला ही लेगा। इससे ये अर्थ निकल के आया कि केवट को पास बुलाया है और सुमंत जी प्रधानमंत्री हैं, उनको दूर किया है। दूर किया। सुमंत जी को दूर करने का अर्थ एक और है प्यारे। दशरथ जी के प्राण अटके हैं कब तक? जब तक सुमंत जी महाराज समाचार नहीं दे देंगे। और समाचार क्या दे देंगे? राम जी को सुमंत वापस ले जाएंगे। इसमें प्राण अटके हैं कि राम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि मैंने ऐसे प्रभावशाली को राम के साथ भेज दिया है कि राम को तो वापस आना ही पड़ेगा। इतना पावरफुल व्यक्ति मैंने भेजा है राम के साथ। इस विश्वास में चक्रवर्ती जी हैं। लेकिन याद रखना, राम जी किसी दबाव में काम नहीं करते हैं। राम जी का प्रभाव ही अलग है। वो ब्रह्म जो है दबाव में नहीं रहता है, वो प्रभाव में रहता है, उसका पूर्ण प्रभाव रहता है। सृष्टि उसके अधीन है, प्रकृति उसके अधीन है, इसलिए वो स्वतंत्र है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। वो स्वतंत्र नहीं है, परम स्वतंत्र है। दशरथ जी महाराज का ये भ्रम है कि सुमंत लौटा के लाए। सुमंत जी को तो जबरदस्ती भेजा, नहीं जाइए आप जाइए, जाना पड़ेगा। अच्छा, जैसे सुमंत जी महाराज जाने लगे तो सुमंत जी ने कहा, महाराज आप हमको भेज रहे हैं, लेकिन मैं कौन सा मुंह लेके जाऊं और क्या बोलूंगा महाराज, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। भगवान राम ने कहा कि बस बोलना है तो इतना ही बोलना कि राम ने आपको नित्य का प्रणाम पहुंचाया है। बस इतना ही बोलना, और कुछ नहीं। नित्य का प्रणाम पहुंचाया है। सुमंत जी ने कहा, छोटे ठाकुर लक्ष्मण कुमार आप क्या बोलना चाहते हैं? अब लक्ष्मण जी से जैसे का क्या बोलना चाहते, तो ऐसा बोले लक्ष्मण जी, ऐसा बोले। ये तीरथ प्रसाद शास्त्री जी वाल्मीकि रामायण का पाठ कर रहे हैं, इन्हें मालूम है कि क्या बोले हैं। तुलसीदास जी ने तो इतना लिख दिया है कि बचन कहे, बचन कहे कछु लखन कठोरा, बरज राम पुनि कीन निहोरा। बचन कहे कछु लखन कठोरा। लक्ष्मण जी ने कठोर वचन कहे, ये नहीं कहा कि प्रणाम कह देना, ये कहना कठोर वचन। ऐसे शब्द कहे हैं कि इस व्यासपीठ से मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि आजकल लोग गंभीर नहीं हैं, समझते नहीं हैं, दुष्प्रचार करना शुरू कर देंगे। बोलो भाई। इसलिए वाल्मीकि जी महाराज ने अपने ग्रंथ को छिपा दिया और वाल्मीकि तुलसी भये तुलसी वन के रामचरितमानस को प्रकट कर दिया। क्यों भाई? घर घर तक पहुंचा दिया कि इसको पढ़ने की जरूरत है,
इसको पढ़ने की जरूरत है। वाल्मीकि रामायण तो अनुष्ठान में काम आएगी। क्यों भाई? इसको गुप्त रखा जाए, क्यों भाई? अनुष्ठान होगा इसका और इसका पाठ होगा, मूल पाठ। इसलिए वाल्मीकि रामायण की कथा जो संत कहते हैं वो बहुत बचा बचा के बात करते हैं, कहते हैं कि प्रस्तुति देते हैं। बोलो देते हैं कि नहीं देते? ज्यादातर तो आधा रामचरितमानस का ही लेते हैं। वाल्मीकि रामायण की कथा में भी श्लोक कह देंगे, लेकिन व्याख्या तो उतनी अच्छी जानते नहीं हो। श्लोक तो लो, लेकिन व्याख्या को वो बहुत शॉर्ट में कह करके और रामचरितमानस का ही पूरा विस्तार कर देंगे। बात यही, क्योंकि वचन कहे कछु लखन कठोरा, बरज राम पुन कीन होरा। राम जी ने रोका है, लक्ष्मण ये सब कहने की जरूरत नहीं, तुम क्या बोल रहे हो? बरज राम पुन कीन होरा, बार निज सफर दिवाई, कहे न लखन लरिकाई। प्रधानमंत्री जी आपको राम की सौगंध है, लक्ष्मण ने जो पिताजी के लिए कहा है, प्रार्थना कर रहा हूं ये शब्द पिताजी को मत सुनाना। बार बार निज सफत दिवाई, कहे न तात लखन लरिका। ये लड़का है, लड़काई में बोल गया है, ये लड़कपन की भाषा है इसकी। जबकि लड़का 27 साल के राम, 27 साल के लक्ष्मण, जन्मे एक संग सब भाई का क्या अर्थ करोगे? बोलो भाई, उम्र तो उतनी है ना। लेकिन अगर ये शब्द लक्ष्मण के मुख से निकल गए हैं तो उन्होंने कह दिया, प्रभु राम ने कह दिया लड़काई है, ये लड़का है, लड़कपन में बोल गया है, लड़कपन में बोल गया। लेकिन आपको एक बात बतावें, सुमंत जी को राम जी ने भले ही शपथ दिलाई कि मत कहना, और सुमंत जी रास्ता भर सोचते चले गए कि लक्ष्मण के शब्द तो कहेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। परंतु जब अयोध्या पहुंचे, जब वापस अयोध्या पहुंचे तो महाराज श्री दशरथ ने कौशल्या जी से पूछा कि क्यों कौशल्या, कोई समाचार मिला? कौशल्या जी ने कहा इतना समाचार मिला है कि सुमंत जी महाराज आ गए। अच्छा आ गया सुमंत, बुलाओ सुमंत। सुमंत जी सहमे सहमे आ रहे हैं, आंसुओं की धार बंद नहीं हो रही। जब से चले हैं रोते हुए चले आ रहे हैं, आंसू समाप्त नहीं हुए। पता नहीं कितना अंदर आंसुओं का समुद्र भरा था कि वो आंसू खत्म ही नहीं हो रहे। जैसे ही खड़े हुए तो आंसुओं ने बता दिया कि सफलता नहीं मिली। बोलो भाई, बताया कि नहीं बताया? किसने बताया? आंसुओं ने बताया कि सफलता नहीं मिली। दशरथ जी ने कहा एक बात बताओ सुनो, मरने के पहले मैं अपनी अंतिम बात कह दूं तुमसे, क्योंकि अब मैं जीऊंगा, लेकिन अंतिम बयान मेरा सुन लो, अंतिम बात सुन लो। मेरा ये हृदय वज्र से कठोर है, इस बात को तुम नोट करो। संसार में इतना कठोर हृदय किसी का नहीं होगा जितना कठोर हृदय दशरथ का है। वज्र से भी ज्यादा कठोर है, जबकि सबसे कठोर है वज्र। लेकिन वज्र से, ये रामायण की चौपाई सिद्ध कर रही है, वज्र से कठोर। राज सुनाए दीन बनवासु,
राम जितना सरल कोई नहीं है, राम जितना कोमल कोई नहीं है, राम जितना चरित्रवान कोई नहीं है, राम जितना धैर्यवान कोई नहीं है, राम जितना विनम्र कोई नहीं है संसार में। और दशरथ जैसा कोई कठोर नहीं है। क्यों? राज सुनाए दीन बनवासु, राज सुनाए दीन बनवासु, राज सुनाए दीन बनवासु, राज सुनाए दीन बनवासु, सो सुन भय हरस हरासु, 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 राज सुनाए दीन बनवासु, सो सुन बिछुड़ल गए न प्राणा। ऐसे पुत्र से बिछुड़ने के बाद भी मैं जिंदा हूँ, प्राण नहीं निकल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मेरा हृदय वज्र से ज्यादा कठोर है। इसको फट जाना चाहिए था, हृदय को 1000 टुकड़ों में बदल जाना चाहिए था जब राम ने अयोध्या छोड़ी। अभी अभी कहा था बेटा तुझे राजा बनाऊंगा, लेकिन सूर्य की किरणें निकली इसके पहले कानों में ये समाचार मिल गया, पहुंचा दिया गया कि बन जाना पड़ेगा। लेकिन बन जाते समय राम के चेहरे पर उदासीनता नहीं देखी मैंने, कोई आंसू नहीं आया, कोई आंसू नहीं देखा, कोई जरा सी भी उदासीनता नहीं देखी। राम का चेहरा बिल्कुल कमल की तरह खिला हुआ था, मुरझाया नहीं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। और जब मैंने समाचार पहुंचाया था कि तुझे राजा बनाया जाएगा, तो राम के चेहरे पर कोई बहुत प्रसन्नता नहीं थी कि नहीं मुझे राज्य मिल रहा है। और बन जाते समय कोई उदासीनता नहीं, सब सुमन। लेकिन एक बात मैं पूछ रहा हूं, राम ने कोई आश्वासन दिया है? कहा महाराज यही कहा है कि 14 साल बाद लौटूंगा। और पिताश्री को मैं नित्य प्रणाम करता था, तो आप अपनी तरफ से जब प्रणाम करेंगे प्रतिदिन, तो मेरी तरफ से भी एक बार प्रणाम कि ये राम का प्रणाम, ये मेरा प्रणाम है, ये राम का प्रणाम है। मैं बार बार आपको प्रणाम कर रहा हूं, प्रणाम पहुंचाया है। अच्छा अच्छा, प्रणाम तो लक्ष्मण भी करता था। लक्ष्मण ने कहा, लक्ष्मण भी प्रणाम करते थे, राम जी करते थे, भरत जी करते थे, लक्ष्मण जी करते थे, शत्रुघ्न जी करते थे, प्रणाम की परंपरा है। तो लक्ष्मण ने अब धर्म संकट में फंस गए सुमंत। क्यों? इधर गंगा के तट पर भगवान ने सौगंध रखाई है कि लक्ष्मण ने जो कठोर वचन कहे, बार बार ने शपथ दिवाई, कहे न तात लखन लड़काई, सौगंध है। लक्ष्मण ने लड़कपन में जो कहा मत सुनाना, मेरी प्रार्थना है। लेकिन अयोध्या की भूमि पर सत्य बोलना पड़ता है, वहां झूठ नहीं बोल सकते यार। कुछ भी हो जाए, प्राण निकल जाए, लेकिन झूठ नहीं बोल सकते। अच्छा बोलो भाई, कहाँ खड़े हैं सुमंत जी? सरजू के तट पर खड़े हैं, अयोध्या में खड़े हैं। ये सत्य की अयोध्या है, सत्य के धरातल पर अयोध्या बसी हुई है। इसलिए सत्य प्रेम जय राम जी पद। जहाँ सत्य होता है वहीं परमात्मा प्रकट होता है, और जहाँ झूठ होता है वहां परमात्मा नहीं होता है।
हैं, कहते हो नहीं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप मानी भगवान। आप मानी किसे कहते हैं? भगवान को कहते हैं। इसलिए अपने से बड़े को क्या कहा जाता है? आप। क्यों क्या कहा जाता है अपने से बड़े? आप। परमात्मा का नाम है आप। सत्य को आप कहते हैं, परमात्मा को आप कहते हैं। अपने से बड़े को सम्मान दिया जाता है आप कह करके, क्योंकि अपने से बड़ा भगवान होता है। कौन होता है? भगवान होता है। इसलिए ये शब्द बनाए गए, सोच समझ करके बनाए गए हैं। इनका प्रयोग करना चाहिए। अपने से बड़े से हमेशा आप कहो, अपने से छोटे से तुम कहो। अलग अलग मर्यादा है शब्दों की, इसलिए छोटों से तुम कहा जाता है, बड़ों से तुम नहीं कहा जाता है। सत्य की भूमि पर सुमंत जी खड़े हैं, ये कैसे कह दें कि लक्ष्मण ने प्रणाम पहुंचाया। दशरथ जी ने कहा कि जो भी कहा हो वो बताओ। अब राम की शपथ और सत्य की भूमि, सत्य बोलना ही है, कुछ भी हो जाए। सुमंत जी ने कहा, महाराज लक्ष्मण ने क्या कहा ये मैं कह रहा हूं। वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि सत्य की भूमि पर खड़ा हूं, अयोध्या की मर्यादा नष्ट नहीं होने दूंगा, क्योंकि सत्य बोलना ही पड़ता है यहाँ। इसलिए लक्ष्मण ने आपको कठोर वचन चाहिए, कठोर वचन चाहिए। बस दशरथ जी ने कहा, सुमंत लक्ष्मण ने अगर मेरे लिए कठोर वचन कहे हैं तो किसके कारण कहे हैं? राम के कारण कहे हैं, क्योंकि मैंने राम के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। और लक्ष्मण राम चरणा अनुरागी है, इसलिए वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, यही चिंता मुझे सता रही थी कि 14 वर्ष तक राम की प्रतिष्ठा की रक्षा कौन करेगा। लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया कि लक्ष्मण जैसा भाई राम की प्रतिष्ठा पर आंच आने पर 2-4 बातें अपने बाप को सुना सकता है, तो लक्ष्मण के रहते हुए राम की प्रतिष्ठा का कोई बाल बाका नहीं बिगाड़ सकता है। ये पूरी तरह से मुझे विश्वास हो गया। बस मैं यही तो चाहता था कि राम की प्रतिष्ठा कौन बचाएगा, और वास्तव में ये सत्य है। लक्ष्मण जी राम जी की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए ही गए। आंच ना आने पावे, आंच ना आने पावे। इसलिए याद रखना, 14 साल तक लक्ष्मण जी जागे हैं। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी जागे हैं प्यारे, सोए नहीं हैं। एक एक पल, एक एक क्षण श्री राम को निहारा है कि किसी भी प्रकार से मेरे प्रभु राम को कोई प्रभावित न कर सके। यद्यपि सामर्थ्यवान है प्रभु राम, लेकिन फिर भी हमारा दायित्व क्या कहता है, हमारा धर्म क्या कहता है। आज हमने राम जन्मभूमि पर दिव्य भव्य मंदिर बनाया है, राम लला को बैठाल दिया है, राम जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर बन गया है, राम जी बैठ गए। लेकिन हम सभी भक्तों का ये धर्म कहता है, प्रति क्षण प्रति पल ये सोचना चाहिए कि हमारा राम मंदिर कोई प्रभावित ना कर दे। इसलिए इसकी चिंता हम सबको करनी चाहिए। आज हम बना दिए हैं, लेकिन कल के दिन कोई प्रभावित ना कर दे। हमारा राम मंदिर प्रभावित ही तो किया था, बाबर ने किया था प्रभावित, बोलो किया था कि नहीं? प्रभावित ही तो किया था। औरंगजेब ने मंदिर प्रभावित किए थे, हजारों मंदिर तोड़ दिए थे, मूर्तियां तोड़ दी थी, प्रभावित किया था कि नहीं? लेकिन आज हिंदुओं को में जागना पड़ेगा। एक एक पल में मंदिर की ओर निहारना पड़ेगा, मूर्तियों की ओर निहारना पड़ेगा, तीर्थों की ओर निहारना पड़ेगा, और भारत माता के इस विशाल मंदिर की ओर निहारना पड़ेगा कि भारत माता का मंदिर कोई प्रभावित नहीं करे। ये हम सबका दायित्व कहता है, हम सबका धर्म कहता है।
आज लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, मेरे प्रभु राम को सामर्थ्यवान है लेकिन कोई प्रभावित न कर दे, इसलिए जीव हैं, जीवाचारी हैं, निहार रहे हैं, देख रहे हैं। दशरथ जी प्रसन्न हो रहे हैं। दशरथ जी ने कहा बस अब मैं प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि मैं अब पूरी तरह से विश्वस्त हो गया। मुझे विश्वास हो गया कि राम का अस्तित्व सदा सुरक्षित रहेगा। राम का अस्तित्व तुम सबके हाथ में है, याद रखना। लक्ष्मण जीवाचारी हैं, तुम सबके आचार्य हैं। उन्होंने जो रास्ता दिया है, मार्गदर्शन दिया है, उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा, उनके सिद्धांत पर हमें चलना पड़ेगा। इसलिए धर्म हमारा प्रभावित ना हो, इसके लिए जिम्मेदारी हम लोगों की है, हम लोग संभालेंगे। तभी तो मैंने प्रवचन शुरू किया था। कहां से किया था कि धर्म अगर नहीं कोई करना चाहता तो धक्का दे के करवाओ। कहा था नहीं कि धक्का दे करके धर्म करवाओ, लेकिन धर्म करवाओ। धर्म से कोई वंचित न रह जावे। इन प्रकार जोड़ना है, धर्म से सत्कर्म से जोड़ना है, चाहे कैसे हो लेकिन कराना है। ये प्रभावित ना होने पावे, नहीं तो धर्म ही चला जाएगा तो कुछ भी नहीं रहे। दशरथ जी ने कहा अब मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरी एक इच्छा और है। क्या? भरत आ जाए। भरत को बुला लेना। मैं इंतजार नहीं कर पाऊंगा भरत का, क्योंकि मैं प्राण त्याग रहा हूं। लेकिन भरत आ जाए तो प्रधानमंत्री जी आप भरत को राज सिंहासन पर बिठा दे। और गुरुदेव से मेरी प्रार्थना है कि गुरुदेव जो है आदेश दें भरत को कि नहीं भरत तुम्हें सिंहासन पर बैठना पड़ेगा। आदेश दें गुरुदेव भरत को कि भरत तुम्हें सिंहासन पर बैठना पड़ेगा, और आप प्रधानमंत्री हैं इसलिए आप पूरी ताकत लगा देना कि भरत को सिंहासन पर बिठा देना।